तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किशन ओझा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन ओझा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि परसों भारत सरकार द्वारा एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। 34 साल बाद ऐसा हुआ है कि एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया गया है। 34 साल बाद एक ऐसा समय आया है जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बड़ा नियम जारी किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि सर ये राष्ट्रीय नीति है क्या, सर इससे हमको फ़ायदा क्या है, सर इससे हमारे एजुकेशन पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है, कि सर हम क्या होगा, हमारा बोर्ड कौन सा रहेगा, 10th बोर्ड होगा या 12th बोर्ड होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए थे कि सर इसकी प्रॉब्लम क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये 5+3+3+4 है क्या। तो इस वीडियो में उस सारे स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम्स है पूरे डिटेल के साथ हम इस नई शिक्षा नीति के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा इंड तक देखें और इस वीडियो को पूरा इंड तक देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दूर हो जाएगी कि शिक्षा नीति है क्या और इससे आपके एजुकेशन में क्या फर्क पड़ने वाला है, आपकी नई गाइडलाइन क्या है, आपकी नई गाइडलाइन से आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम कि क्या हो रही है आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट से पहले बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि ऐसे भी जो भी गाइडेंस आती रहेगी मैं आपको इस चैनल पर रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। तो हमारे चैनल को एजुकेशन ओझा को फटाफट सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको सभी यूनिवर्सिटी की डेली अपडेट्स मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है वहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ, बहुत बड़ा पीडीएफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 पेज का पीडीएफ जारी किया गया है। तो इस पेज में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो गाइडलाइंस में जारी किए गए हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हर एक स्टूडेंट्स के लिए। तो इतना अगर मैं अब इस वीडियो में बताऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आपको ये समझ में नहीं आएगा, कि लेंदी प्रोसेस हो जाएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर हम तो पूरा पढ़ लिए लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स को ये चाहिए इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। मैंने सुबह ही व्हाट्सएप ग्रुप में इसका अपना पीडीएफ दे चुका हूं और इसका टेलीग्राम चैनल पे वीडियो के साथ साथ मैं इसका दे दूंगा। लेकिन मैं इसको अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एक शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट आपको जरूरी है, सिर्फ इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। ज़्यादा बताऊंगा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो सर फटाफट चलिए बात करते हैं वीडियो को, मतलब कि शुरू से क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले निकल कर आ रही है कि हमारे यहाँ पर भारत सरकार ने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? 5+3+3+4 ये 4 पार्ट्स में भारत सरकार ने इनको डिवाइड किया है। और प्लस 2 पार्ट्स और निकल के आते हैं आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन और एक आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। एक आपका ग्रेजुएशन और दूसरा पोस्ट, मतलब 6 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम इसके 6 प्रकार को बहुत ही डिटेल्स में बताएंगे। तो 6 प्रकार है क्या, आपको ये समझ में बहुत सारी सुनिए सर ये 5 क्या है, इस 5 का सर मतलब क्या है, सर इस 5 का मतलब क्या है, इस 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, और पढ़ाई हम कैसे करें, ग्रेजुएशन के लिए क्या रूल है और पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, सबके लिए डिस्कस यहाँ पे करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं कि ये 5+3 पर है। 5 की बात करें, 5 क्या है, तो 5 में आपको ये दिया गया है कि 5 में आपको क्या किया गया है कि 5 का मतलब हुआ आपका 5 जो भी स्टूडेंट पहले पढ़ाई चालू करता है, मतलब जो बच्चा पढ़ाई चालू करता है तो सबसे पहले उसको 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़ाई की जाएगी। क्या की जाएगी? 3 साल उसको आंगनबाड़ी में पढ़ाई कराई जाएगी। तो वो 3 साल आप प्लस क्लास 1 और क्लास 2 यानी क्लास 1 और क्लास 2 मिलाकर उसको 2 साल यानी 5 साल का आपका ये सिलेबस बन रहा है। मतलब 5 साल उस स्टूडेंट को पहले 5 साल जो 5+3+3+4 है उसका जो 5 साल है वो आपका पहले 3 साल जो आपका आंगनबाड़ी हो गया और 2 साल आपका 1 और क्लास 2। इसके लिए उनको वहाँ पर मातृभाषा सिर्फ पढ़ाई जाएगी। मातृभाषा यानी ये नहीं, राष्ट्रीय भाषा आपकी हिंदी है लेकिन मातृभाषा क्या है, आप जिस स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपका स्टूडेंट उस स्टेट का है। तो हमारे आप बिहार के हो, महाराष्ट्र को, बिहार का मातृभाषा क्या है, बिहार का मातृभाषा हमारी क्या है, भोजपुरी है, महाराष्ट्र की मराठी है, तमिलनाडु की तेलुगु है। तो जो स्टूडेंट जिस स्टेट से है उस स्टेट को उसको वहाँ से मातृभाषा यानी उसकी लैंग्वेज में 5 साल पढ़ाई कराई जाएगी, जिससे वो बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसको हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं, उसको अपनी मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी। आपका ये 5 कंप्लीट हो गया। कि 5 क्या है कि 5 साल आपका, जिसमें से 3 साल आपका जो आंगनबाड़ी है और 2 साल आपका निकल कर आ रहा है क्लास 1 और क्लास 2। ये फर्स्ट गाइडलाइन है। सेकेंड गाइडलाइन हम बात करते हैं आपका +3, 5 के बाद +3 आपका है। तो इस 3 में क्या है, इस 3 में आपको क्या निकल कर आते हैं, इस 3 में आपको क्लास 2 और क्लास 3 और क्लास 3 सॉरी इस 3 में आपको क्या निकल कर आ रहा है, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। इसका मतलब
आपका 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास, इन 3 क्लास को मिलाकर इस 3 क्लास में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाएगी। इन 30 क्लास को आपको मिलाकर +3 किया गया है, यानी 5 + 3 का जो 3 था वो आपका कहता है 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास था। इसका सिलेबस कुछ आपका अलग रहेगा। आगे बात करते हैं 5 + 3 है, 5 + 3 +3 का हम बात करते हैं। इस +3 में आपको क्या आ जाएगा, तो इस +3 में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले हैं। इस +3 में आपका क्या निकल कर आ रहा है, तो इस +3 में हमारा निकल कर आ रहा है क्लास 6, 7 और 8। इस क्लास 3 के अंडर में ये 3 चीज़ें आ रही है, 6, 7, 8। अब इसको बात करते हैं 5 क्लास जो आपका है, 5 क्लास आपको बोर्ड कर दिया गया है। इसका मतलब अगर 5 क्लास अगर आप कोई स्टूडेंट प्रोसेस आगे पढ़ाई नहीं कर पाता है, 5 क्लास पास नहीं कर पाता है, अगर उसका रिजल्ट थोड़ा कम है, तो उस स्टूडेंट को क्लास 5 में ही रखा जाएगा, फिर से उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। जब तक वो 5 अच्छे से क्लियर नहीं करता है, वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर रही है। दूसरी बड़ी न्यूज़ के लिए निकल कर आ रही है कि अगर कोई स्टूडेंट 6 क्लास का है, तो 6 क्लास के बाद से सभी स्टूडेंट को एक वोकेशनल क्लास की तैयारी कराई जाएगी, मतलब वोकेशनल तैयारी कराई जाएगी, यानी सभी टेक्नीशियन डिग्री की एक पढ़ाई कराई जाएगी साथ में एक्स्ट्रा सभी स्कूल्स में। 6 क्लास के स्टूडेंट्स को 6 क्लास से चालू हो जाएगा ये वोकेशनल कोर्स की तैयारी। एक यह वोकेशनल कोर्स आपको लेना ही निश्चित है, और इसमें आपको टेक्निकल डिग्री एक कराई जाएगी, जिससे आप 12th पास करके जैसे ही निकलो आप आत्मनिर्भर बन सको। मतलब आप किसी के लिए नौकरी के पीछे न दौड़ो, आप खुद से अपना बिजनेस कर सको, क्या कोई टेक्निकल काम कर सको। आपको यहाँ से 6 क्लास से उसकी पढ़ाई कराई जाएगी। तो बड़े अपडेट निकल कर आ रही है इस 3 में कि मतलब आपको 6 से वोकेशनल की तैयारी कराई जाएगी और 5 आपका बोर्ड कर दिया गया है। अब आगे बात करते हैं आपका 8 क्लास का। तो 8 क्लास जो हमारा निकल कर आ रहा है, 8 क्लास को भी बोर्ड कर दिया गया है। मतलब आप इसके बीच में 8 क्लास तक अगर आप पढ़ाई करते हो, तो 8 तक अगर 8 आप अगर पास नहीं करोगे, तो आप अगली इसकी जो फर्स्ट इसका फेज है, अगला इसका फेज क्या निकल कर, अगला इसका फेज निकल कर है 4, यानी इस 5 को पास करोगे तब आप इस इसमें 3 में आओगे। इस 3 को पास करोगे तो आप इस 3 यानी 6, 7, 8 में आओगे। अब इस 8 क्लास जो बोर्ड किया गया है, इस 8 क्लास बोर्ड को अगर आप पास करते हो, तब आपका लास्ट फेज निकल कर आएगा ये 4, यानी इस 4 में कौन कौन से क्लास को डिवाइड किया गया है, तो इसमें आपका कौन सा क्लास है, इसमें आपका है 9, 10th, 11th और 12th। इस यानी ये 4 साल की पढ़ाई को इस 4 में डिवाइड किया गया है, जो आपका लास्ट 4 है। तो इसमें आपको क्या निकल कर आएगा, ये न्यूज़ निकल कर आएगी आपका 9th क्लास जो है, 9th क्लास जब तक आप पास नहीं करोगे तो आपको 10th में एडमिशन नहीं दी जाएगी। और 10th क्लास की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आएगी कि सभी स्टूडेंट के लिए कि 10th क्लास में क्या किया गया है, 10th क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक 6माही और एक 12माही। यानी आपको 2 सेमेस्टर में इसका एग्जाम लिया जाएगा, 6माही 12माही, आधा सिलेबस कर दिया जाएगा, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को एक बार में 12माही के एग्जाम देते थे, पूरा बोर्ड एग्जाम में देते थे, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने के सामने मिलती थी कि पूरा सिलेबस कवर करके एक बार एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपको पहले 6 महीने में आधा सिलेबस का एग्जाम लिया जाएगा, फिर उसके अगले 6 महीने में उस आधा सिलेबस का एग्जाम लिया जाएगा, यानी 2 बार में करके इसका एग्जाम लिएगा। और 10th का बोर्ड मान्यता खत्म हो चुका है, 10th को बोर्ड नहीं 12th को बोर्ड कर देगा। 10 आपका जनरल एग्जाम जैसे स्कूल में होता है वैसे होगा, 10th में आपको बोर्ड एग्जाम का इंपोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। और अगले बात करते हैं जो हमारा 11th क्लास का जो निकला है, जो उस साल में आता है 11th क्लास। तो 11th क्लास में आपको 11th क्लास जब तक पास नहीं कीजिएगा, आपको 12th में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। 11th पास करने पर ही आपका 12th में एडमिशन दिया जाएगा। और आगे बात करते हैं 12th क्लास की। तो 12th क्लास की हमारे 12th क्लास को बोर्ड है, जो बोर्ड पहले से थी बोर्ड कर दी गई है, और बोर्ड कर दी गई यानी 10th को बोर्ड हटा दी गई है और 12th को बोर्ड कर दी गई है। तो जिसे आपको 12th के लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ रहा था, आपको क्या पहले दिया था 10th + 2, तो वैसे आप 12th आपका डिग्री मिलने पर आपको लिखा जाएगा 5 + 3 + 3 + 4 दिया जाएगा, पर 10 + 2 मान्यता आपकी रद्द कर गई है और आपको 5 + 3 + 3 + 4 कर देगा। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि 10th क्लास और 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, कि जो स्टूडेंट्स पहले थे कि अगर साइंस आर्ट्स कॉमर्स यानी ISC था, IA था और ICOM था, तो वो हटा दिया गया, यानी ISC ICOM और IA हटा दिया गया, यानी साइंस आर्ट्स कॉमर्स की वैल्यू खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, वो है इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। बस आपको आईएससी, आईकॉम और आईए की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आईएससी वाला स्टूडेंट चाहता है तो वो आईए कर सकता है, और यानी मतलब अगर आपको साइंस में रुचि है, यानी आप एक फिजिक्स ले लेते हो, एक केमिस्ट्री ले लेते हो, एक मैथ ले लेते हो, और आगे आपको हिस्ट्री से अपनी लाइफ बनानी है तो उसमें आप हिस्ट्री भी ऐड कर सकते हो। यानी पहले था कि आप साइंस में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ सकते थे, और इसमें आईए में आपका था आप हिस्ट्री ऑनर्स हिस्ट्री पढ़ते थे, जियोग्राफी, सिविक्स पढ़ते थे। तो वैसा आप कुछ नहीं है, अब तीनों को एक के मिला दिया गया। जो स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है वो विषय लेकर पढ़ाई कर सकता है और आगे उसकी पढ़ाई कर सकता है। सबको एक मिला देगा, ये सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स को भी अलग नहीं होगा, सिर्फ एक नाम दिया जाएगा इंटरमीडिएट। उसमें आप जो चाहे वो लेकर पढ़ सकते हो। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और अगला अपडेट हमारा है, चलिए अब हम बात करते हैं हमने 5 स्टेज पे, यानी हमारा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन से क्या निकल कर रही है? ग्रेजुएशन निकल रहा है कि पहले स्टूडेंट का था जब तक 3 साल का ग्रेजुएशन फाइनल नहीं होता था उनको डिग्री नहीं मिला था। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल कर रही है ग्रेजुएशन के लिए। तो ग्रेजुएशन में है कि अगर आप 1 साल फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएशन पढ़कर आप वहाँ से निकल लेते, आपको प्रॉब्लम है पढ़ने में, यानी आप मानो आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, चाहे आप किसी कारण से आप 1 साल ही पढ़ के निकल जाते थे। पहले था कि आप 1 साल पढ़े थे उसका कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन अब वैल्यू कर दिया गया है। यानी अगर कोई स्टूडेंट 1 साल पढ़कर निकलता है तो उसको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। आपको 1 साल पढ़ने के बाद ही आपको ग्रेजुएशन का डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन नियम ये रहेगा कि उस ग्रेजुएशन की डिग्री पर ये लिखा होगा कि आप किसी कारण से आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, इसीलिए आपको 1 साल की ही डिग्री दी जा रही है, 3 साल की आपको डिग्री नहीं मिलेगी। और आगे अगर कोई स्टूडेंट 2 साल का ग्रेजुएशन पढ़ के अगर वहाँ से पोस्टपोन कर देता है तो उसको यहाँ पर डिप्लोमा की डिग्री, जी हाँ, अगर कोई स्टूडेंट 2 साल ग्रेजुएशन करके वहाँ से निकल आता है, एडमिशन पोस्टपोन कर देता है, तो वहाँ से उसको 2 साल की डिप्लोमा की डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी सरकार द्वारा। यानी आपको अगर 2 साल कर लेते हैं आपको डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाएगी। यहाँ पर आपका 12th और प्लस डिप्लोमा की डिग्री आपको प्रोवाइड की जाएगी। 12th का डिग्री मिल चुका रहेगा और 2 साल ग्रेजुएशन करने के बाद आपको डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाएगी। और अगर कोई स्टूडेंट 3 साल का ग्रेजुएशन करता है तब उसको यहाँ पर 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद उसको रियल ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। और 4 साल का जो ग्रेजुएशन करता है उसका मतलब उस सब्जेक्ट से वो आगे पीजी में पढ़ाई कर सकता है। अगर आप 3 साल पे छोड़ते हैं तो आपको सिर्फ डिग्री दे दी जाएगी ग्रेजुएशन की, लेकिन आप उस चीज़ के लिए आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हो। और अगर आप आगे पढ़ना है तो आपको यानी 4 साल का ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। अब ग्रेजुएशन को 4 साल कर दिया गया है, 4 साल का ग्रेजुएशन करो तो उससे आगे आप पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा ही कुछ नहीं निकल कर आया है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन से। पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम रूल है जैसा ग्रेजुएशन में रूल है, सेम रूल है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कि आपको जितना साल की पढ़ाई करनी है उतना ही साल का आपको डिग्री मिल जाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इतना साल पढ़ना ही है तभी आपको डिग्री मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको देखना चाहिए ये सब। तो चलिए आपको बता सकते हैं कि अगर आप बताइए आप यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी सभी डाउट्स क्लियर होगी नहीं भैया, आप सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी, मुझे पता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने समझाया है सभी स्टूडेंट को सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी इस गाइडलाइन को लेकर सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपकी फिनिश हो चुकी होगी। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर समझ में आ गया तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेगा यानी मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेट होगा कि आपने मेरे समझाया हुआ आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया पूरा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए भैया और कमेंट कीजिए जिससे हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से मुझे पता है। और हाँ जाते प्लीज़ वीडियो को भाई सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमको मोटिवेट मिले, आगे ऐसा वीडियो मिलते रहे। चलिए धन्यवाद।